दिस इज़ overit2.com। इस साइट पे आपको ये पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम आपसे क्यों सॉल्व नहीं हो रही है। ये आपको कोई नहीं बता सकता, आपके फ्रेंड्स नहीं बता सकते, आपके टीचर्स नहीं बता सकते, आपके ट्यूटर्स नहीं बता सकते। और इसलिए इस साइट का नाम overit2 है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो रही है। हम क्या करते हैं, कोई भी एक प्रॉब्लम होती है तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। आपको उनमें से कुछ पार्ट्स आते होते हैं, कुछ पार्ट्स नहीं आते होते। तो जो नहीं आते उनमें उनका सोल्यूशन होता है। आप सोल्यूशन देख लेते हो, आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये इसलिए नहीं हो रहा था मेरे से। और उसके बाद क्या होता है, उस एक्सरसाइज की सारी प्रॉब्लम्स आपसे हो जाती हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे क्लास 10 का एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे को ये प्रूव करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जैसे मान लीजिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, हम हेल्पिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हेल्पिंग क्वेश्चन जो होगा वो आपसे ये पूछेगा कि आपको इस क्वेश्चन में जो बेसिक्स चाहिए वो है नहीं है। तो इसमें बेसिक्स क्या है कि सबसे पहला बेसिक ये है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स में हम क्या अप्रोच रखें, क्या सेक्स स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला या कोसेक स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला लगाएं, या इसको सिंपली साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दें। जनरली ये प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाती है अगर साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दें। तो वो एक आपको फर्स्ट अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता तो आप ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकोगे। शो मी द करेक्ट आंसर में आप फाइनल आंसर देख भी सकते हो। एक बार आपने इसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करने का सोच लिया तो उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर मैं इसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे करूंगा। तो उसके लिए कोसेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो यहाँ पर टेस्ट होएगा। एक बार आपने वो देख लिया कि कोसेक एक्स का फॉर्मूला 1/sin x होता है, कॉट एक्स का फॉर्मूला cos x बाय sin x होता है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हो और फिर आप उसको एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर सकते हो। तो एक बार आपने वो डाल दिया तो आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो 1 - cos x होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स जो भी आएगा वो आप यहाँ पर फाइनली चेक कर सकते हो शो में द करेक्ट आंसर में। यहाँ हमने थर्ड पार्ट में इसलिए इसको ब्रेक इस तरह से किया है कि आपको ये पता चल जाए कि कई बार सिली मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। तो तो आपसे कोई अगर सिली मिस्टेक हो रही है तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे को वैसे तो आता था बट इस सिली मिस्टेक की वजह से मेरे से नहीं हुआ। एक बार आपने वो उसको ब्रेक कर दिया उस क्वेश्चन को cos x और sin x में लेफ्ट हैंड साइड को, तो आप ये देखोगे कि मेरे को 1 - cos x दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड में और मुझे राइट हैंड साइड में भी cos x है, 1 - cos x है। तो अब हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे काम करना बंद कर देंगे और राइट हैंड साइड पे स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कई बार क्या होता है हम लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करते रह जाते हैं और राइट हैंड साइड पे काम ही नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं होता। जब आप प्रूव करने वाले क्वेश्चंस करते हो तो आपको दोनों तरफ आंख रखनी पड़ती है कि यार हो सकता है मेरा इतना हो गया, मैं यहाँ से राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये एक चीज़ आपको इस क्वेश्चन में समझ में आएगी। तो अब इसमें हम कैसे राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, 1 - cos x प्लस अपॉन 1 + cos x तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो साइन और कॉस ही दिया हुआ है। अब इसमें हम आगे क्या सॉल्व करें। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपको पूछ रहा है, को 3-4 ऑप्शंस दे रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, आंसर आएगा रैशनलाइज करना होगा आपको। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं तो वो आप आगे का हेल्पिंग क्वेश्चन में आएगा, बट मेन पॉइंट ये है कि मेरे को यहाँ पर रैशनलाइज करना है। अगर मुझे नहीं दिखता इस क्वेश्चन में कि मुझे रैशनलाइज करना है तो मुझसे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाएगी। तो ये आपको पता चल गया कि रैशनलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब रैशनलाइज तो आप करोगे बट आप किस तरह से करोगे रैशनलाइज, तो वो अब इस तरह से करोगे कि 1 + cos x को 1 - cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। और वो क्यों करोगे, क्योंकि क्या होगा 1 + cos x और 1 - cos x 1 - cos2x बन जाएगा। तो वन, क्योंकि a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b होता है, वो इस उसमें पूरा दिया हुआ है यहाँ पर इस वाले हेल्पिंग क्वेश्चन में। आप शो मी द करेक्ट आंसर करके देख सकते हो। तो इस हेल्पिंग क्वेश्चन से आपको ये पता चल रहा है कि अगर मुझे रैशनलाइज करना है तो मुझे किस नंबर से 1 - cos x से करूँ, 1 + cos x से करूँ, कैसे करूँ रैशनलाइज। और रैशनलाइज क्यों करना था वो उससे पहले वाले हेल्पिंग क्वेश्चन में पता चला। एक बार आपने रैशनलाइज कर दिया तो ये 1 - cos2x नीचे आ गया, आपने RHS राइट हैंड साइड पे वर्क कर रहे हो। और उसके बाद क्या होगा कि आप 1 - cos x को आप साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो वो जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 वो आप यूज़ करोगे राइट हैंड साइड में। अगर आपको वो नहीं पता तो इसका मतलब आपको आइडेंटिटीज नहीं पता, आपको फॉर्मूलेज नहीं पता, तो वो आपको पता होने चाहिए। तो ये इस तरह से आपका जो है फाइनल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ फाइनली कि आपने सारे पार्ट्स देखे, आपने देखा कॉस को साइन में कन्वर्ट करना, आपने रैशनलाइज देखा, आपने देखा कि रैशनलाइज करना है तो किस नंबर से रैशनलाइज करना है, आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करते रहो, फिर एक स्टेज आती है जब पर जहाँ 1 - cos x आ जाता है वहाँ छोड़ दो, फिर राइट हैंड साइड पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। तो ये अप्रोचेज हैं, ये पार्ट्स में तोड़ने की ये अप्रोच है जिससे आपको समझ में आ जाता है कि आपको कौन सा पार्ट नहीं आता, कौन सा नहीं आता, कौन सा आता है, कौन सा नहीं आता। बहुत सारे बच्चे इस साइट को यूज़ कर रहे हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आपको आप भी क्वेश्चन क्लास
टेंथ के और क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको अच्छा लगता है, देन यूज़ इट मोर, दैट्स इट।